नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम मंगल ग्रह के बारे में। पहले की क्लासों में अपन ने बुध के बारे में अध्ययन कर लिया था, शुक्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज बात करेंगे मंगल ग्रह को लेकर। कभी रॉकेट देखा है दोस्तों आपने? नहीं देखा? टीवी में तो देखा होगा। हाँ, तो बस तो बहुत है। टीवी में देखो या वैसे देखो, बात तो एक ही है कि देखा है। तो रॉकेट देखा है, तो अब अपन करने वाले हैं यात्रा मंगल ग्रह की। तो यात्रा प्रारंभ करते हैं मंगल ग्रह की। देखो, मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह। यानी जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, वैसे ही मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति अधिक होने के कारण वह दूर से देखने पर कैसा दिखाई देता है? लाल, नीला दिखाई देता है, इसलिए उसे नीला ग्रह कहते हैं। और मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। क्यों? क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक मिलती है। किसकी अधिक मिलती है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक मिलती है। यही कारण है कि मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। यानी क्वेश्चन पूछ ले कि मंगल ग्रह का रंग कैसा है, तो कैसा रंग है? लाल रंग है। कारण आयरन ऑक्साइड की प्रधानता। दोस्तों, मंगल ग्रह को देख लो, या बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, चारों ग्रहों को देख लो, इनकी आकृति लगभग एक समान है। मतलब इसीलिए इनको क्या कहा था अपन ने? पार्थिव ग्रह कहा था। ये चारों की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक समान है। जिस प्रकार पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव है, उसी प्रकार मंगल ग्रह के भी क्या है? दो ध्रुव है। यानी जिस प्रकार पृथ्वी, अभी अपन ने बुध, शुक्र, पृथ्वी को स्किप कर दिया है, क्योंकि पृथ्वी के संबंध में अपन विशेष डिटेल से बात करने वाले हैं। अपने भौतिक भूगोल जो पुस्तक है उसमें अपन बड़ी डिटेल से बात करेंगे पृथ्वी को लेकर, इसलिए मैंने पहले मंगल ग्रह यहाँ ले लिया है। तो दोस्तों, दो ध्रुव है तथा अपने अक्ष पर 25 डिग्री का कोण यह बनाता है। अपने अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 25 डिग्री का कोण। बात को समझ रहा है? जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, सबको पता है। तो वैसे ही मंगल ग्रह का झुकाव ये कितना है? 25 डिग्री है। जिस प्रकार पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार मंगल कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है। यानी यही कारण है कि यहाँ ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमारे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। तो मंगल ग्रह के ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? मंगल ग्रह का अपने अक्ष पर 25 डिग्री का जो झुकाव है, यही कारण है कि यहाँ भी ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के समान होते रहते हैं। अब ऋतु परिवर्तन होते हैं तो सीधी सी बात है, दिन की अवधि भी यहाँ निर्धारित होगी। तो दोस्तों, यहाँ दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव बिल्कुल पृथ्वी के समान ही है। यानी दिन की अवधि जिस प्रकार पृथ्वी की है, उसी प्रकार मंगल ग्रह पर भी दिन की अवधि देखने को मिलती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव लिए हुए है, तो मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री का झुकाव लिए हुए है। दोस्तों, अपनी धुरी पर 24 घंटे में यह एक चक्कर पूरा करता है। कितने टाइम में? 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। धुरी का मतलब अपने, जैसे ये ग्रह यहाँ है तो यहीं पर ये घूमती रहेगी। अपनी धुरी पर कितना? 24 घंटे में एक चक्कर क्या कर लेती है? पूरा कर लेती है। कौन? मंगल ग्रह। पृथ्वी के समान 24 घंटे में एक चक्कर क्या कर लेती है? पूरा कर लेती है। अब बात करें इसके उपग्रह की, तो मंगल ग्रह के दो प्रमुख उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? दो उपग्रह। कितने उपग्रह हैं मंगल ग्रह? दो उपग्रह, फोबोस और डीमोस। पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। याद रखना है, फोबोस और डीमोस। उसके बाद बात करते हैं, उपग्रह की बात कर ली। अब बात करते हैं कि
ये अपनी परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? अपने अक्ष पर या धुरी पर तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसमें कितना? तो परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लगता होगा इसको? पृथ्वी के समान 24 घंटे में तो अपने अक्ष पर घूम लेते, पृथ्वी भी 24 घंटे में घूमती, परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो इसकी सूर्य की परिक्रमा में इसको दिन लगते हैं 687 दिन। कितने दिन लगते हैं? 687 दिन इनको सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। कितने? 687। दोस्तों आगे बात करते हैं। तो जिस प्रकार पृथ्वी पर ज्वालामुखी है, तो वैसे ही मंगल पर भी ज्वालामुखी है क्या? कि पृथ्वी पर तो अपन ने देखा है, मंगल पर कभी गए नहीं, तो कहां से देखेंगे, है ना? तो मंगल ग्रह की जो धरातल है, जो सतह है, उस पर भी ज्वालामुखी और बड़े बड़े पर्वत देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे आप गए थे क्या? गया नहीं, मैंने पढ़ा है ना? गया नहीं, मैंने पढ़ा है कि मंगल ग्रह की सतह पर भी ज्वालामुखी मिलते हैं। और सब सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी दोस्तों याद कर लेना इसको। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी, जो कहां मिलता है? मंगल ग्रह की सतह पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन से ग्रह पे मिल रहा है? मंगल ग्रह पे मिल रहा है। मतलब इतना बड़ा ज्वालामुखी पृथ्वी के धरातल पर भी नहीं है। ओलिपस मेसी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, कहां? कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। लेकिन अब देखते हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों मंगल की सतह पर सबसे ऊंचा पर्वत मिलता है निक्स ओलंपिया। कौन सा मिलता है? निक्स ओलंपिया पर्वत। निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह की सतह पर मिलता है, जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई? कितनी? 8,850। अच्छा, तो पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है सर्वोच्च चोटी, उससे 3 गुना अधिक ऊंचा है। उससे 3 गुना अधिक ऊंचा है। कौन सा? निक्स ओलंपिया। किसकी सतह पर मिलता है? मंगल ग्रह की सतह पर मिलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा पर्वत किसकी सतह पर? कौन से ग्रह की सतह पर मिलता है? मंगल ग्रह की सतह पर मिलता है। तो दोस्तों ये थी मंगल ग्रह से संबंधित मुख्य मुख्य बातें। इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा मिलती है। इसके 2 ध्रुव, पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वैसे इसका झुकाव 25 डिग्री। 24 घंटे में अपने धुरी पर एक राउंड पूरा करती है। परिक्रमा करने में 687 दिन लगाता है। 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। फिर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी मंगल की सतह पर है, नाम है ओलिपस मेसी। और सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचाई लिए हुए है। तो दोस्तों ये थी मंगल ग्रह से संबंधित बातें। अब बात करते हैं मंगलयान के बारे में। कि कहा था ना मैंने कि मंगल पर चलेंगे, तो मंगलयान में तो चलेंगे। तो मंगलयान क्या है, कब प्रक्षेपित किया गया, कहां से प्रक्षेपित किया गया और क्या क्या इसकी बातें हैं, इसके बारे में जानते हैं। आओ देखिए। साथियों मंगलयान देखा है आपने? नहीं देखा? तो अब दिखाते हैं आपको मंगलयान। ये देखिए मंगलयान। अब मत कहना कि सर हमें मंगलयान नहीं दिखा है। देख लीजिए,
आपके सामने। बात करते हैं मंगलयान की। दोस्तों, इसरो ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को, कब इसरो ने, किसके द्वारा, इसरो ने 5 नवंबर 2013 को क्या किया था, प्रक्षेपित किया था। 2013 को प्रक्षेपित मंगलयान है, इसरो ने किया प्रक्षेपित। कब किया, 5 नवंबर 2013 को किया, प्रक्षेपित कर दिया, अपने हाथों से जा चुका। लेकिन प्रक्षेपित किया कहां से, प्रक्षेपित किया कहां से, तो प्रक्षेपित करने का जो सेंटर है श्रीहरिकोटा। कहां से किया, श्रीहरिकोटा में जो स्टेशन बना हुआ है वहां से प्रक्षेपित कर दिया। अब श्रीहरिकोटा कहां है, श्रीहरिकोटा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मंगलयान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित कर दिया। ठीक है, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित कर दिया। प्रक्षेपित करने के दौरान कौन सा यान उन्होंने यूज में लिया, कौन सा यान पता है क्या, थोड़ी थोड़ी लेटेस्ट बातों पर भी ध्यान दिया करो, है ना। तो PSLV C-25, PSLV C-25, इस यान में, इस प्रक्षेपण यान के दौरान जो मंगलयान है उसको अंतरिक्ष में भेजा गया। किसके द्वारा, PSLV C-25 के द्वारा। ठीक है, इसके साथ इसको क्या कर दिया गया, प्रक्षेपित कर दिया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 क्या होता है, 24 दिसंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र राष्ट्र बन गया। एकमात्र राष्ट्र जो प्रथम प्रयास में सफल, मतलब विश्व के कई राष्ट्र थे, सोवियत संघ था, नासा, अमेरिका की नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां, कईयों ने मंगल पर अभियान भेजे, लेकिन प्रथम बार यानी पहले प्रयास में एक सफल प्रयास किसने किया, भारत ने किया। तो 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया। किसके बाद, इसके साथ साथ यानी सोवियत संघ, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया। यानी सोवियत संघ, रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के अलावा भारत चौथा ऐसा राष्ट्र था दुनिया का जिसने मंगल पर अपना यान भेजा था। यानी मंगलयान, यानी मंगल से संबंधित खोज करने के लिए अपना यान वहां पर भेजा था। एक अभियान करने वाला चौथा राष्ट्र बन गया विश्व का, और प्रथम प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बन गया भारत विश्व का। कब, 24 सितंबर 2014 को, जैसे ही मंगलयान मंगल की सतह पर पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी मंगलयान से संबंधित कुछ जानकारियां। इसरो के द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया। कहां से, श्रीहरिकोटा। कहां है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के। ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान कौन सा था, PSLV C-25 के साथ इसको प्रक्षेपित किया गया। मंगल की सतह पर पहुंचा 24 सितंबर 2014 को। एकमात्र राष्ट्र बना भारत जो प्रथम प्रयास में सफल हुआ। सोवियत संघ, रूस,
नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने मंगल यात्रा की। यह था मंगलयान। अब बात करते हैं इसरो का मंगल मिशन क्या था। इसरो के मंगल मिशन पे बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसरो के मंगल मिशन की कि क्या था इसरो का मंगल मिशन। दोस्तों 2017 के बजट में, केंद्रीय बजट 2017 में मंगल मिशन को अनुमति प्रदान की जो 2021 और 22 में प्रस्तावित था। यानी मंगल मिशन को बजट, भारत का जो बजट पेश होता है उस बजट में 2017 में मंगल मिशन को क्या किया गया था, अनुमति प्रदान की गई थी कि यह मिशन 2021-22 में प्रस्तावित कर दिया गया था। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने इस अभियान के दौरान इसरो से संबंधित, यानी इसरो की मदद करने के लिए भी इसने आगे आ सकती है। मतलब बजट 2017 में मंगल मिशन को अनुमति प्रदान की गई जो 2021-22 में प्रस्तावित है। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES भी इस अभियान में इसरो की सहयोगी एजेंसी बनना चाह रही है या बन सकती है। अभी प्रस्तावित है 21-22 के लिए। तो इसरो का मंगल मिशन 2017 के बजट में मंगल मिशन को प्रस्तावित किया गया था। सबसे मुख्य बात, कौन से बजट में? बजट 2017 में। अब बात करते हैं दोस्तों मार्स क्यूरोसिटी रोवर क्या होता है। मार्स क्यूरोसिटी रोवर, मार्स क्यूरोसिटी रोवर क्या है दोस्तों? रोवर के बारे में दोस्तों, यह अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर एक स्थान जिसका नाम था गेल क्रेटर। क्या नाम था? गेल क्रेटर। यह अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर सबसे पहले पहुंचा। कौन से स्थान पर पहुंचा था? गेल क्रेटर नामक स्थान पर यह पहुंचा था। कौन सा अंतरिक्ष यान? मार्स क्यूरोसिटी रोवर। यह अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर कौन से स्थान पर उतरा? गेल क्रेटर नामक स्थान पर उतरा। यह मंगल पर जीवन की संभावना क्या करेगा? जीवन की संभावना तथा वातावरण का अध्ययन करता है। इसका जीवन की संभावना और वातावरण का अध्ययन। मार्स क्यूरोसिटी रोवर यह अंतरिक्ष यान सबसे पहले कहां पहुंचा? गेल क्रेटर में पहुंचा। इसका कार्य क्या है? जीवन की